रात के 2 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, एक चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। लेकिन ये शुरुआत थी उस खौफनाक रात की जिसने पूरे गांव को हिला दिया। भाई साहब देखो, वो क्या है? अरे नहीं, ये तो दीपक है। रात को तो यहीं से गुजरा था ना ये। देखो इसके चेहरे को जैसे किसी ने नोच डाला हो, और ये गले पर ये निशान। काले धागे के निशान है भाई, जैसे किसी ने गला घोट दिया हो। ये काम किसी इंसान का नहीं है बेटा, ये तो चुड़ैल का काम लगता है। पिछले हफ्ते भी एक लड़का इसी तरह मारा गया था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल तो अभी बाकी था। मीरा, तुझे नहीं लगता कि ये सब अजीब है? दोनों लड़के, दोनों की मौत एक जैसी। अनीता, तू ये सब भूल जा। गांव के बुजुर्ग कह रहे हैं कि रात को घर से बाहर मत निकलना। लेकिन मीरा, दीपक ने मुझे कल रात एक बात बताई थी। उसने कहा था कि उसने पुराने मंदिर के पास किसी को देखा है। ये खिड़की कैसे खुल गई? मीरा, वो देख, वो क्या है? भाग अनीता, भाग यहाँ से। पायल की आवाज, लाल साड़ी और वो भयानक चेहरा। जिसने भी उसे देखा उसकी मौत तय थी। अगली सुबह सरपंच का घर। सुनो सब लोग, अब बहुत हो गया। पिछले 10 दिन में 4 मौतें हो चुकी हैं। हमें पता लगाना होगा कि ये सब क्या हो रहा है। मैं जानती हूँ ये सब क्यों हो रहा है। सब लोग चौंक कर देखते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा दादी माँ? 25 साल पहले इसी गांव में एक लड़की थी। नाम था उसका रूपा। बहुत खूबसूरत थी। गांव के 5 लड़कों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। उसे परेशान किया, डराया धमकाया, और फिर एक रात उसे उस पुराने पेड़ पर ले गए और उसे जिंदा जला दिया। लेकिन ये सब तो 25 साल पहले हुआ था। अब क्यों? क्योंकि वो 5 लड़के, उनमें से 4 अब बुरे होकर मर चुके हैं। पांचवा अभी भी जिंदा है, गांव का पटवारी। लेकिन उनके बेटे जो अभी मारे जा रहे हैं, ये उन्हीं 5 लड़कों के बेटे हैं। सब लोगों में सन्नाटा हो जाता है। मतलब रूपा की आत्मा बदला ले रही है? हाँ बेटी, और अभी एक बच गया है, राजू, गांव के पटवारी का बेटा। रात के 11 बजे राजू का घर। पुलिस? हाँ, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। कोई मुझे मारने आ रहा है। फोन कट जाता है, लाइट चली जाती है। कौन है वहां? बाहर आओ। पायल की आवाज पास आती है। अंधेरे में लाल आंखें दिखती हैं। पहचाना मुझे राजू? तेरे बाप ने मेरे साथ क्या किया था, याद है? मैंने तो कुछ नहीं किया। वो मेरे बाप ने किया था। तेरे बाप के गुनाहों की सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। जैसे मैंने दर्द सहा, वैसे ही तू भी सहेगा। अगली सुबह राजू की लाश मिले उसी पुराने पेड़ पर लटका हुआ। जो गुनाह करोगे उसकी सजा जरूर मिलेगी, चाहे आज या 25 साल बाद। लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि उन्होंने पटवारी के घर के आसपास लाल साड़ी में किसी को देखा है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया था? रात का समय, पटवारी का घर। देखा, मैंने कहा था ना, सब अंधविश्वास था। 6 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ मुझे।
लेकिन तुम्हारा बेटा राजू। बस अब उस बात को लेकर मत रोया करो। जो हो गया सो हो गया, अब सोने दो मुझे। पटवारी अपने कमरे में जाता है। ये आवाज पहचाना मुझे रामलाल? कौन है वहाँ? तू तो मर गई थी। तुझे तो हमने। हाँ, तुमने मुझे जला दिया था 25 साल पहले, लेकिन आज मेरा बदला पूरा होगा। मैंने गलती की थी, माफ कर दे मुझे। मेरा बेटा तो चला गया, अब और क्या चाहिए तुझे? तेरा बेटा तो सिर्फ शुरुआत थी, असली बदला तो तुझसे लेना बाकी था। नहीं, मुझे छोड़ दे प्लीज। लेकिन जब प्रिया नाम की एक लड़की इस गांव में आई, तब किसी को नहीं पता था कि प्रिया का चेहरा बिल्कुल रूपा जैसा था। वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक राज थी। कुछ आत्माएं कभी नहीं जाती, वो सिर्फ रूप बदलती हैं। बच्चों, ये है प्रिया, शहर से आई है, इसका स्वागत करो। यार, ये लड़की कुछ अजीब लग रही है। क्यों? मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रही है। नहीं यार, इसकी आंखें जैसे कुछ छुपा रही हैं। हाय, तुम नहीं हो ना? मैं अनीता हूँ। हाय अनीता, तुम बहुत अच्छी लगती हो। इस गांव में बहुत समय से रहती हो? हाँ, जन्म से। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा मतलब शहर छोड़कर इस छोटे से गांव में? कुछ काम बाकी था जो पूरा करना जरूरी था। अरे, ये खिड़की। खूबसूरत पेड़ है ना? कितना पुराना लगता है। हाँ, वो पेड़ के बारे में अजीब कहानियां हैं। कैसी कहानियां? मैं बाद में बताती हूँ, अभी क्लास शुरू होने वाली है। लेकिन अनीता को क्या पता था, प्रिया उस कहानी को उससे बेहतर जानती थी। रात के 10 बजे अनीता का घर। अनीता अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। आज एक अजीब दिन था। स्कूल में एक नई लड़की आई, प्रिया। बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कहती हैं। और सबसे अजीब बात, वो रूपा दीदी जैसी दिखती है। बिल्कुल वैसे ही चेहरे की बनावट, वैसी ही आंखें। ये खिड़की मैंने तो बंद की थी। अजीब है, कोई नहीं है बाहर। इतनी रात को कौन? प्रिया, तुम यहाँ इतनी रात को? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, आओ। तुम डायरी लिखती हो? तुमने मुझे उसके बारे में नहीं बताया, उस कहानी के बारे में। कौन सी कहानी? रूपा की कहानी। तुम जानती हो ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अनीता, रूपा मेरी बड़ी बहन थी। क्या? लेकिन रूपा तो। मैं जानती हूँ। मैं सिर्फ 3 साल की थी जब उन लोगों ने मेरी दीदी को मारा। मेरी माँ मुझे लेकर शहर भाग गई, डर के मारे। किसी को नहीं बताया कि रूपा की एक छोटी बहन भी थी। तो तुम यहाँ क्यों आई हो? सच जानने। माँ ने मरने से पहले मुझे सब बता दिया। उन 5 लोगों के नाम और एक राज। कौन सा राज? 6 महीने पहले जब रूपा दीदी की आत्मा ने बदला लिया, सबने सोचा 5 के 5 मर गए। लेकिन असलियत में एक बच गया। क्या? कैसे? राजू तो मरा था, मैंने खुद उसकी लाश देखी थी। राजू मरा था, दीपक मरा था, विक्रम मरा था, संजय मरा था, लेकिन 5वां रामदीन का बेटा, वो बच गया। ये कैसे हो सकता है? उसने अपने बेटे को समय रहते छुपा दिया। बेटा? कौन है वो? आदित्य। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने महीनों रिसर्च की, सब कुछ मैच करता है। उसके गायब होने की टाइमिंग, उसके पिता का बिहेवियर, सब कुछ।
लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो 6 महीने पहले जब मौतें शुरू हुई, जिस रात दीपक मरा, उसी रात आदित्य गायब हो गया। हाँ, तुम सही कह रही हो। आदित्य उन 2 महीने गांव में नहीं था। उसके पिता ने उसे शहर भेज दिया, किसी रिश्तेदार के घर। बहाना बनाया कि बीमार है। और जब तक रूपा दीदी ने बाकी 4 को मार दिया, तब तक दीदी को लगा कि बदला पूरा हो गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि एक बच गया। लेकिन अब तुम क्या करोगी? आज रात बरगद के पेड़ के नीचे आदित्य को बुलाना होगा। क्यों? तुम क्या करोगी? वही जो दीदी नहीं कर पाई। मुझे क्या करना चाहिए? बरगद के पेड़ के नीचे आओ, अकेले। अगर नहीं आए तो कल सुबह सबको सच बता दूंगी। मुझे जाना ही होगा। ये आवाज फिर से शुरू हो गई। तुम आ गए, अच्छा किया। प्रिया, प्लीज मुझे जाने दो। मैं गांव छोड़ दूंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरे पापा ने किया था। मैं तो तब। तो क्या? मैं भी तो सिर्फ 3 साल की थी जब मेरी दीदी जल रही थी। क्या मेरा दर्द कम है? ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो तुम हो रामदीन का बेटा? प्लीज मुझे छोड़ दो। दीदी, आप यहाँ हैं? बहन, तू यहाँ क्यों है? आपका काम पूरा करने। ये लड़का, ये रामदीन का खून है। रामदीन, उसने मुझे सबसे ज्यादा तड़पाया था। उसकी हंसी, उसकी वो हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं उसका बेटा हूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। दीदी, आप खुद करो, ये आपका हक है। 25 साल, मैंने 25 साल इंतजार किया, और फिर 6 महीने पहले मुझे लगा बदला पूरा हो गया। प्लीज, मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन रात को जब मैं यहाँ अकेली होती हूँ, तब भी मुझे रामदीन की आवाज सुनाई देती है। उसकी हंसी, वो कहता है मेरा खून अभी बचा है। दीदी, खत्म कर दो इसे, तभी आपको शांति मिलेगी। शांति? क्या मुझे सच में शांति मिलेगी? मैं बेकसूर हूँ। कोई बेकसूर नहीं है। दीदी, नहीं, रुको। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। बदला पूरा हो गया। लेकिन दीदी, वो बेकसूर था। उसने कुछ नहीं किया था। तू सही कह रही थी बहन। खून का बदला खून से ही चुकता है। दीदी, वापस आओ। मैं गलत थी, मैंने गलती की।